बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की घाटियों में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक सुंदर झील थी, जिसे लोग जादुई झील कहते थे। कहते थे कि इस झील में एक परी रहती थी, जो हर पूर्णिमा की रात झील के पानी से निकलती और जो सच्चे दिल से उसे पुकारता उसकी हर इच्छा पूरी करती। गांव में एक गरीब लड़की रागिनी अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। रागिनी के माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। दादी सिलाई बुनाई कर जैसे तैसे गुजारा करती थी, लेकिन रागिनी के सपने बहुत बड़े थे। वह चाहती थी कि उसका गांव खुशहाल हो, किसी को भूख और गरीबी का सामना ना करना पड़े। एक दिन रागिनी ने अपनी दादी से झील की परी के बारे में सुना। दादी ने कहा, लेकिन बेटी, परी केवल उन्हीं की मदद करती है जिनका दिल बिल्कुल साफ और निस्वार्थ हो। रागिनी ने तय किया कि वह परी से गांव के लिए मदद मांगेगी। पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी झील के पानी पर चमक रही थी। रागिनी ने झील के पास पहुंचकर सच्चे दिल से परी को पुकारा, हे जादुई परी, कृपया मेरी बात सुनो। कुछ ही पलों में झील में हलचल हुई। झील के पानी से एक सुंदर परी परी प्रकट हुई। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसका सुनहरा वस्त्र झील के पानी में झिलमिला रहा था। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो बालिका, तुम्हें क्या चाहिए? रागिनी ने कहा, हे परी, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती। मेरा गांव बहुत गरीब है, लोग भूखे हैं, बीमार हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में कभी कोई दुखी ना हो। परी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा। परी ने रागिनी को एक फूल दिया और कहा, इस फूल को 3 दिन तक हर हाल में सुरक्षित रखना। अगर तुम इसमें सफल रही तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन ध्यान रहे, इसे किसी भी हाल में नष्ट नहीं होने देना। रागिनी ने फूल को सावधानी से ले लिया। अगले 3 दिन उसने हर कठिनाई का सामना किया। तेज बारिश आई, लेकिन रागिनी ने फूल को भीगने नहीं दिया। झील के पास के जंगल में जंगली जानवरों ने उसे डराया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरे दिन परी फिर से प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, अब जाओ, तुम्हारा गांव खुशहाल होगा। अगले ही दिन गांव के लोग हैरान रह गए। झील से बहती एक छोटी धारा पूरे गांव में फैल गई, जिससे खेतों को पानी मिलने लगा। हर तरफ हरियाली छा गई। परी ने गांव में अनाज और फल फूलों की भरमार कर दी। अब कोई भूखा नहीं रहता था। रागिनी और उसकी दादी को भी परी ने आशीर्वाद दिया। वह झील की ओर देख मुस्कुराई और मनी मन परी को धन्यवाद दिया। गांव में अब खुशहाली लौट आई थी। रागिनी की कहानी पूरे इलाकों में मशहूर हो गई। लोग उसे सराहते और झील की परी की प्रति आस्था रखने लगे। लेकिन इस खुशहाली ने कुछ लोगों के मन में लालच भी भर दिया। गांव के पास के कस्बे में एक धनी व्यापारी जगदीश रहता था। उसने रागिनी की कहानी सुनी और सोचा, अगर मुझे उस झील की परी से मिलकर अपनी इच्छाएं पूरी करानी हो तो मुझे झील पर अधिकार करना होगा। जगदीश के मन में ये लालच जड़ पकड़ने लगा। जगदीश ने गांव के कुछ लालची लोगों को अपनी ओर मिला लिया और उनसे कहा, अगर हम झील पर कब्जा कर लें तो इसकी जादुई शक्ति से हम अमीर बन सकते हैं। हमें झील को अपने पास रखना होगा। गांव के बुजुर्गों और रागिनी को जब ये बात पता चली तो वे परेशान हो गए। रागिनी ने कहा, जगदीश को समझाना होगा कि परी को धोखा नहीं दिया जा सकता। वह किसी स्वार्थी व्यक्ति की मदद नहीं करेगी। लेकिन जगदीश ने किसी की बात नहीं सुनी। जगदीश और उसके आदमियों ने झील के पास जाकर अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने झील के आसपास घेराबंदी करनी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने झील के पानी को रोकने की कोशिश की, अचानक आसमान काला हो गया। बिजली कड़कने लगी और झील में भयंकर हलचल हुई। झील से एक बार फिर परी प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों को में क्रोध था। उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारा लालच तुम्हें और तुम्हारे साथी को बर्बाद कर देगा। जो लोग प्रकृति का सम्मान नहीं करते, वे इसकी शक्ति को सहन नहीं कर सकते। जगदीश डर गया और बोला, हे परी, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ अमीर बनना चाहता था। परी ने कहा, तुम्हारा लालच तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर तुम अपनी गलती सुधार सको तो तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा। परी ने जगदीश को एक पेड़ लगाया और कहा, इस पेड़ को पूरे 1 साल तक सजीवत रखना होगा।
अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारा लालच खत्म हो जाएगा और तुम सच्चाई को समझ पाओगे। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें तुम्हारे लालच की सज़ा मिलेगी। जगदीश ने पेड़ की देखभाल शुरू की, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि पेड़ की देखभाल करना आसान नहीं था। उसे पानी देना, देखभाल करना और इसे बचाए रखना कठिन काम था। धीरे-धीरे उसने महसूस किया कि अपने स्वार्थ से अधिक प्रकृति की देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है। जगदीश ने 1 साल पूरा कर लिया और परी फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, "अब तुम्हारा लालच खत्म हो गया है। तुमने अपनी गलती को समझ लिया है। जाओ अपने गाँव और लोगों की मदद करो, यही सच्चा धन है।" इसके बाद जगदीश ने अपने धन का इस्तेमाल गाँव में स्कूल, कुएँ और सड़कें बनाने में किया। रागिनी के प्रयासों और परी की शक्ति से गाँव एक मिसाल बन गया। झील की परी ने जाते-जाते कहा, "याद रखो, जो प्रकृति का सम्मान करता है और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वही सच्चा सुख पाता है।" तब से गाँव में हर पूर्णिमा की रात लोग झील के पास इकट्ठा होते और परी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते और रागिनी वह गाँव की सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गई, जिसने परी की मदद से गाँव को न केवल खुशहाल बल्कि शिक्षित और जागरूक बनाया।